अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की क्लास में मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी तो मेरे आने से पहले हुआ ये काम। और चलो कंटिन्यू करते हैं। इस काम को करना है पहले और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सर बाकी का लेक्चर और कंटिन्यू करवा रहे हैं तो वीडियो रिपोर्ट पूरी क्लास की मैंने बना ली है। समझ में आया कि हम बता रहे हैं कि ये जो यूज़र है उसका एड्रेस क्या है, वो हमने डिफाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कि स्ट्रीट नेम ये है, सिटी, कंट्री और जिप कोड। ये जो एड्रेस जो आपने डिफाइन किया है वो आपकी एक्चुअल टाइप में आपने डिफाइन नहीं किया। मतलब हमने डेटा में ये प्रोवाइड कर दिया लेकिन टाइप में हमने अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया। तो हमें ये चीज़ कहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी? टाइप में। तो क्या लिखेंगे? एड्रेस। क्या लिखें आगे? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, जब मैंने इसको एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया ना तो एरर आपका खत्म। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उसका जो डेटा है उसको भी हम डिफाइन करें कि यही डेटा होगा, इसके अलावा और कोई डेटा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इसको भी टाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट कर देंगे तो फिर तो कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं एड्रेस में, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, इन चार चीज़ों के अलावा और कुछ एड्रेस में नहीं आना चाहिए। इसलिए हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली स्ट्रीट नेम किस फॉर्म में होगा और बाकी भी क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही है, तो हम सबको स्ट्रिंग कर देंगे। जिप कोड नंबर में। यहाँ तक क्लियर? तो आप देखिए क्या कह रहे हैं कि एड्रेस, लेकिन एड्रेस में क्या क्या की है? स्ट्रीट नेम, सिटी, कंट्री और जिप कोड। इनके अलावा और अगर हम कोई की ऐड करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि अब हमने डिफाइन कर दिया कि उसका जो शेप होगा उसमें सिर्फ चार चीजें। यहाँ तक क्लियर? लेकिन एक और चीज, क्या हम इसके लिए अलग से कोई टाइप बना सकते हैं? ये तो हमने डायरेक्टली यहाँ असाइन कर दिया ना, क्या मैं इसको कहीं और यूज कर सकता हूँ? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बना लूँ, एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये एक और ऑब्जेक्ट बना दिया एड्रेस का, और हम ये चाह रहे हैं कि इसको भी टाइप असाइन हो जाए, तो अब कैसे करेंगे? क्या मुझे ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी? तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक टाइप बनाऊं, लेकिन इस दफा मैं टाइप भी बनाऊंगा, इस दफा मैं इंटरफेस। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ डिफाइन कर देंगे। इसको अब बताएं कि इस एड्रेस की टाइप क्या होगी? एड्रेस टाइप अगर हम इसको यहाँ असाइन कर देते हैं, अगर हम इस एड्रेस को एड्रेस टाइप असाइन कर देते हैं तो शेप तो सेम ही रहेगा, शेप में कोई फर्क आया नहीं। लेकिन हमें क्या बेनिफिट हुआ? क्या ये सेम टाइप हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कंफ्यूजन? अब सवाल ये आना चाहिए कि टाइप और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? हमने एक बार टाइप बनाई, इंटरफेस कीवर्ड को यूज किया, दूसरी बार टाइप बनाई तो हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया? टाइप। देखिए, जब भी हमने कोई टाइप डिफाइन करनी है तो हम क्या यूज करते हैं टाइप डिफाइन करने के लिए? कोलन और उसके आगे
हम उसकी टाइप डिफाइन करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट के लिए टाइप डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है बाय यूजिंग इंटरफेस और दूसरा है बाय यूजिंग टाइप। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं और आपको इसको इसी तरह समझना है कि आप इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करने के लिए और टाइप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो हम आगे अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन ये पॉसिबल है कि हम टाइप भी यूज कर लें और ये भी पॉसिबल है कि हम क्या कीवर्ड यूज कर लें, इंटरफेस। जब आप इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्क, इक्वल टू नहीं लगेंगे। इंटरफेस एड्रेस टाइप डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स और उसके आप डिफाइन कर देंगे की ये होगी और उसकी टाइप ये होगी। जब आप टाइप डिफाइन करेंगे तो नाम उसकी टाइप नेम के बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे और फिर आप डिफाइन करेंगे कि उसका शेप क्या होगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नो, क्या चीज समझ में नहीं है? तो इसमें दोनों क्यों लगा रहे थे, है ना? यूजर का डेटा है, उस डेटा में हमारे पास बहुत सारा डेटा है लेकिन एड्रेस भी है, हम एड्रेस भी शामिल करना चाह रहे हैं। एड्रेस चूंकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, हमने एड्रेस को किस फॉर्म में रखा है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखा है, जिसके अंदर स्ट्रीट नेम है, सिटी है, कंट्री है और जिप कोड है। हमें ये मालूम है कि जब हम ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा डिफाइन करते हैं तो उसके लिए जब हम टाइप बनाते हैं टाइप स्क्रिप्ट की तो हम किस तरह बनाते हैं, बाय यूजिंग इंटरफेस और बाय यूजिंग टाइप कीवर्ड, दोनों कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हम इसको टाइप से भी लिख सकते थे, हम इस तरह भी कर सकते थे, टाइप एड्रेस टाइप इक्वल टू, ये भी ठीक था। लेकिन आपको बताने के लिए कि हम दोनों यूज कर सकते हैं इसलिए मैंने एक इंटरफेस में बनाया है और एक टाइप में बनाया है। अच्छा, अब क्या है, इंटरफेस एड्रेस टाइप कर्ली ब्रैकेट्स। टाइप में क्या होगा, टाइप यूजर टाइप इक्वल टू, ये डिफरेंस है जब आप इंटरफेस और टाइप में टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप में क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, इंटरफेस में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। जब आप एड्रेस टाइप डिफाइन करें तो हमारे पास कितनी चीजें थी, स्ट्रीट नेम, सिटी, कंट्री, जिप कोड। वही चीज हमने इंटरफेस में कॉपी कर ली और उनकी टाइप आगे डिफाइन कर दी। स्ट्रीट नेम, सिटी, ये तमाम डेटा हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में था, इस वजह से हमने टाइप क्या डिफाइन करी है, स्ट्रिंग सबको। और वो जो टाइप हमने इंटरफेस के यूज करते हुए बनाई वो हमने कहाँ असाइन कर दी, हमारे यूजर टाइप को असाइन कर दी। यूजर टाइप में एड्रेस की को हमने वो क्या कर दिया, टाइप को असाइन कर दिया। जिस तरह हम नॉर्मल दूसरी टाइप असाइन करते हैं, जिस तरह हम स्ट्रिंग असाइन करते हैं, नंबर बूलियन असाइन करते हैं, उसी तरह हम दूसरी टाइप जो हमने खुद बनाई है, कस्टम कह लें, कस्टम टाइप्स आप इसको कह लें, वो भी हम असाइन कर सकते हैं। तो एड्रेस टाइप हमने असाइन कर दिया। जब हमने ये असाइन किया तो आप देखेंगे वो ये कह रहा है कि एड्रेस की जो टाइप है वो क्या है, एड्रेस टाइप है। अच्छा, एड्रेस टाइप का की फॉर्म किस तरह है कि उसके अंदर चार चीजें, स्ट्रीट नेम, सिटी, कंट्री और जिप कोड। अब हमने उसको जब बाहर डिफाइन किया, अलग से डिफाइन किया, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कहीं पे एड्रेस यूज करना चाह रहा हूँ बगैर यूजर के डेटा के, सिर्फ मेरे पास एड्रेस का ही ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं उसी टाइप को रीयूज कर सकता हूँ बगैर दोबारा डिफाइन किए? बजाय इसके मैं दोबारा यहाँ पे सेम टाइप बनाऊं, मतलब इसको कॉपी करके हम यहाँ पे भी लिखें इस तरह, मतलब एड्रेस के लिए हम अलग सा टाइप बनाए, अपने यूजर के लिए हम अलग से टाइप बनाए। हम कभी भी कोड को रिपीट नहीं करते, एज अ डेवलपर हम कोड को रिपीट नहीं करते, इसलिए हमने एक टाइप बना दी और उसको दो जगह पे यूज कर लिया, एक यूजर के डेटा में और एक हमारे एड्रेस के ऑब्जेक्ट के लिए। इसको कहते हैं रीयूजेबल कोड। क्या कहते हैं, रीयूजेबल कोड। ये पेयर जब आप डिफाइन करेंगे, फर्स्ट नेम कोलन जोन, जो हमने वैल्यूज को असाइन किए, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर दूसरी लाइन में हम लिखेंगे दूसरी की
और उसकी वैल्यू फिर कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में तीसरी की लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो कोमा आपने लाजमी लगाना है हर की को बनाने से पहले। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तरह के हम ये चाह रहे हैं कि अभी तक हमने ये देखा कि यूज़र के लिए जब हमने डेटा को डिफाइन किया तो हमने एक टाइप बनाई यूज़र टाइप, और उसके अंदर हमने सेम वही स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिस स्ट्रक्चर का डेटा हमें एक्चुअल में क्या करना है, यूज़ करना है। हाँ। हमें यूज़र का क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, CNIC नंबर और ये तमाम डिटेल्स चाहिए जो कि हमने एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिफाइन कर दी, और इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने फिर वैल्यूज़ को फिल किया। लेकिन जब हमने उसके अंदर एक ऐसी की डिफाइन की कि जो खुद एक ऑब्जेक्ट था, जिसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने क्या किया, एक और टाइप बना ली जिसको हमने बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड बनाया। यूजर के डेटा में एक ऐसी की थी एड्रेस जो कि किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, चूंकि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो इसीलिए हमने उसके लिए एक अलग से टाइप बनाई जिसको हमने किस कीवर्ड से बनाया, इंटरफेस। लेकिन क्या हम टाइप कीवर्ड से बना सकते हैं? तो हाँ, हम टाइप कीवर्ड से भी बना सकते हैं। दोनों तरीकों से हम ऑब्जेक्ट के लिए टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, इंटरफेस कीवर्ड से भी और टाइप कीवर्ड से भी। जब हम इंटरफेस की को यूज़ करते हुए करेंगे तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक टाइप अवेलेबल है, तो हम उस एड्रेस की के लिए वो टाइप यूज़ करेंगे। जिस तरह हम दूसरी डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इसी तरह हमने ये डेटा टाइप भी यूज़ कर ली। इसको हम कहते हैं कस्टम डेटा टाइप, कि ये हमने खुद डेटा टाइप, हमने ये ऐसी डेटा टाइप है जो हमने खुद बनाई है, इसीलिए हम उसे एक कस्टम नाम भी दे रहे हैं। जिस तरह हम कह रहे हैं कि एड्रेस टाइप का डेटा, पहले हम कहते थे स्ट्रिंग टाइप का डेटा, नंबर टाइप का डेटा, अब हम कह रहे हैं कि एड्रेस टाइप का डेटा, वो हमने डिफाइन कर लिया। इसका हमें बेनिफिट ये हुआ कि अगर हमें आउटसाइड द यूज़र के बाहर अगर हमें कोई एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के लिए होगा, तो हम सेम एड्रेस टाइप यूज़ कर लेंगे, हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, और वो लिस्ट ऑफ यूज़र का सबका जो टाइप हो ना, वो यूज़र टाइप। क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जब हम बनाते थे फ्रूट्स की एरे बनाते थे, ठीक है, हम कहते थे एप्पल, मैंगो और कुछ भी हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए। इसकी टाइप क्या होगी? इसकी अगर हमें टाइप डिफाइन करनी हो तो हम क्या टाइप डिफाइन करेंगे? कोलन, स्ट्रिंग और उसके बाद इस तरह। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यूजर्स भी एक एरे है, यूजर्स भी एक एरे है, उसके लिए मुझे टाइप डिफाइन करनी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूजर का डेटा इस टाइप का होना चाहिए जो टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन की है। अब बताएं कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करें। पहले हम क्या करेंगे? इंटरफेस करके बनाएंगे। हमने तो वो बना लिया, हमने हम टाइप भी यूज कर सकते हैं, या हम इंटरफेस यूज करें या हम टाइप यूज करें, दोनों यूज कर सकते हैं। वो तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ। देखें, जब स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, जब एक वेरिएबल था, फ्रूट नेम था जब ये सिर्फ, तो हम कहते थे स्ट्रिंग और आगे हम उसकी वैल्यू असाइन कर देते थे, ऐसा ही है। लेकिन जब हमने उसको एरे की फॉर्म में लिखना शुरू किया तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। तो जब हमने यूजर को डिफाइन किया था तो हमने यूजर टाइप लिख दिया था सिंगल, लेकिन जब हम एरे की सूरत में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? कोलन, यूजर टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल। रूल्स सेम रहते हैं, रूल्स हमेशा
सेम रहेंगे आपके कोडिंग में। स्ट्रिंग एक है तो सिर्फ स्ट्रिंग, लिस्ट है, एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है, यूजर टाइप है, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिख रहे थे, यूजर टाइप। जब वो एरे की फॉर्म में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, यूजर टाइप, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखे 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब 2 यूजर्स है अभी हमारे पास। मैंने एरे में 2 ऑब्जेक्ट्स कॉपी किए, एक ऑब्जेक्ट ये है जो जिसको मैंने फेलोक बंद कर दिया और ये दूसरा है। अब अगर मैं इस जिप कोड यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा, क्या कह रहा है? लेकिन अगर मैं फर्स्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पे तो एरर नहीं दे रहा, सिर्फ दूसरे में क्यों एरर दे रहा है? पहले में तो एरर नहीं दे रहा, सिर्फ दूसरे में एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने कहा कि एरे के अंदर जितने भी इंडेक्स है सबकी टाइप क्या होनी चाहिए, यूजर टाइप होनी चाहिए। सबकी टाइप क्या होनी चाहिए, यूजर टाइप। अगर कोई भी इंडेक्स की वैल्यू इस यूजर टाइप के मुताबिक नहीं होगी तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो चूंकि 0 इंडेक्स की वैल्यू यूजर टाइप के मुताबिक थी, उसी की तरह थी, इसीलिए एरर नहीं आया। लेकिन फर्स्ट इंडेक्स पे हमने क्या कर दिया, क्या रिमूव किया, जिप कोड रिमूव किया, इसीलिए वो क्या कह रहा है, एरर दे रहा है कि जिप कोड इज डिक्लेयर्ड हियर। कहाँ पे, टाइप में डिक्लेयर्ड है, लेकिन हमने अपने डेटा में नहीं बताया। तो जैसे हम इसको जिप कोड बता देंगे एरर चलेगी। अच्छा, एक और चीज के अंदर अगर हम इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देखें वो हमें खुद बताया कि अब हम क्या क्या इसके अंदर बता सकते हैं। ये देखिए, आपने क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर आपने प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस। ये देखिए आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, इज स्टूडेंट है, बिल्कुल वही आपको टाइप बता रहे जो हमने डिफाइन किए यूजर टाइप के लिए। वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है, उसके अंदर एड्रेस हो सकता है, उसके अंदर CNIC नंबर हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, इज स्टूडेंट हो सकता है। ये तमाम डेटा उसके अंदर आपको देना लाजमी है। इसके अलावा और कोई डेटा नहीं होगा। मतलब अगर इनके अलावा अगर हम कुछ और लिखें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्या है ये मैं आपको फर्क बताता हूँ, इसकी डिटेल आप और जाके मजीद खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब हम टाइप को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग टाइप कीवर्ड तो हम कहते हैं टाइप एलियास। क्या कहते हैं, टाइप एलियास। अब देखिए टर्मिनोलॉजीज हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोकेबलरी में भी इजाफा करना है। तो हमें ये 4 चीजें देना लाजमी है, अगर नहीं देंगे तो एरर आएगा। हमने क्या किया था, यूजर टाइप में एड्रेस की जो की थी उसको हमने वो टाइप असाइन कर दी थी। हम चाह रहे थे कि वो जो 4 चीजें हैं वो कहाँ स्टोर होनी चाहिए, एड्रेस की की में स्टोर होनी चाहिए। जब हमने डेटा को फिल करना स्टार्ट किया तो उस एड्रेस की में हमने वो 4 चीजें पुट कर दी। अब अगर हम इसमें से कोई एक चीज भी रिमूव कर दें, पहले जिप कोड दिया था, अब कंट्री कर देते हैं, तो वो क्या कहेगा कि एड्रेस में आपने एक चीज कम दी है। और जब हम उसे बता देंगे तो फिर एरर चले जाएगा। तो जितनी चीजें हमने बताई है उतनी चीजें हमें देना लाजमी है। तो क्या हम इन टाइप्स को कोई और नाम दे सकते हैं? मैं चाह रहा हूं कि टाइप तो स्ट्रिंग ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वार बताएं कुछ वेरिएबल नेम जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग सेव करूं। कोई एक वेरिएबल बताएं जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग डेटा सेव करूं। हाँ, नेम और ये तो बहुत हो गया ना, कोई एक नई चीज बताएं। क्लास, लैपटॉप,
क्या वैल्यू होनी चाहिए जी? HP, ठीक है, ये हमने वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दी। अब इसको मुझे टाइप देनी है तो हम क्या लिखते थे? स्ट्रिंग लिख देते थे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँ लैपटॉप स्ट्रिंग, लेकिन टाइप सेम ही हो, स्ट्रिंग ही हो, इसका रिजल्ट स्ट्रिंग ही हो। जब मैं इसको लैपटॉप स्ट्रिंग बताऊँ तो वो मुझे उसको जो टाइप असाइन करे वो क्या टाइप हो? स्ट्रिंग टाइप हो। मतलब मैं इस स्ट्रिंग का नाम चेंज कर दूं, अपनी मर्जी का नाम लिख दूं। तो कैसे करेंगे? टाइप, हमारी टाइप का नाम क्या था? स्ट्रिंग। और उसकी जो टाइप है वो क्या है? इक्वल टू, अब देखें टाइप क्या है? लैपटॉप की स्ट्रिंग। हमने क्या किया, एक टाइप एरिया, इसको इसी को कहते हैं कि आप एक टाइप को कोई और नाम दे दो अपनी मर्जी का। ये डिफरेंस है इंटरफेस और टाइप में। कि अब यही चीज़ अगर आप इंटरफेस में करेंगे तो आप नहीं कर सकते। इंटरफेस अगर हम कहें लैपटॉप स्ट्रिंग, हमने कर्ली ब्रैकेट लगाने, अब क्या करें? ये तो हो ही नहीं सकता। हम यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं लगा सकते ना इंटरफेस के लिए। इसका मतलब हम ये काम इस इंटरफेस के साथ नहीं कर सकते, ये सिर्फ टाइप के साथ ही हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस है टाइप और इंटरफेस में। हमें यूज़र की एरे चाहिए थी, तो हमने उसकी टाइप जो हमने ऊपर बनाई थी, एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए हमने टाइप बनाई थी, तो वो टाइप हमने लिखी कि हमें डेटा हमारा क्या होगा? यूज़र टाइप का डेटा होगा। लेकिन चूंकि वो एरे है तो इसीलिए हमने उसका क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस अब जो यूजर्स की एरे होगी उसके अंदर तमाम डेटा किस टाइप का होगा? इंडेक्स 1 भी यूजर टाइप का होगा, इंडेक्स 2 भी, और सो ऑन। जितने इंडेक्स हैं वो सब किस टाइप के होंगे? यूजर टाइप के होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 2 3 असाइन कर दें तो क्या ये ठीक है या नहीं? क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी? स्ट्रिंग। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें तो क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि टाइप क्या होनी चाहिए? यूजर टाइप का डेटा होना चाहिए, कोई और टाइप का डेटा यहाँ पे असाइन नहीं होगा। हाँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट।